ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अथवा बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों प्रिय बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि आप सभी बहनें और भाई अपने पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ के रूप में अच्छी तरह से अभ्यास करते रहते होंगे। कलयुग के इस अंतिम समय ये ज़रूर है कि हम जब पुरुषार्थ में मन लगाते हैं, चाहे वो अमृत वेले का योग का समय है, चाहे वो ईश्वरी महावाक्य रूपी ज्ञान मुरली के सुनने का समय है, उसमें अगर हम नियमित रूप से रेगुलर हैं और रेगुलरिटी के कारण अपनी अवस्था को देखते रहते हैं, खासकर अपने जीवन का बहुत ऊंच लक्ष्य लेकर के चलते हैं। आज की मुरली में खास बाबा ने, आप सब ने नोट किया या नहीं, बाबा ने खास एक तो ये बात कही कि बच्चे, बाप और बच्चे कलप कलप आपस में सन्मुख मिलते हैं। आज भी मिले हैं, कलप के बाद फिर भी मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बाद बीच में मिलना ही नहीं होगा, लेकिन ये जिस दिन की मुरली है उस दिन की बात है। यूँ तो बाबा जब से इस दरा पर आए हैं तब से लेकर के हर रोज़ बच्चों के साथ, हम बच्चों, आत्माओं के साथ, जीवात्माओं के साथ उनकी रूह रूहान होती रहती है। और जिन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है और उस तीसरे नेत्र के फलस्वरूप जिन्होंने भली भांति पहचान लिया है कि हम इस देह में होते हुए देही हैं, आत्मा है और चेतन आत्मा है, और अगर उसको अच्छी तरह से विजुलाइज करें, जैसे आज बाबा ने कहा, तो जैसे भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की जब भक्ति शुरू हुई तो हीरे का शिवलिंग बनाते थे। तो आप सोच सकते हो, शिवलिंग अगर हीरे का बनेगा तो उसी मंदिर में उनके साथ में जो ऐसी आत्माएं जिन्होंने
इतना श्रेष्ठ कर्म किया और परमात्मा का साथ दिया, किस बात के लिए? सतो प्रधानता को फिर इस सृष्टि पर स्थापित करने के लिए। ऐसी शक्तिशाली और पुण्य आत्माओं का शिव बाबा के साथ साथ पूजन होता है। तो शिव बाबा के साथ शालिग्राम पूजे जाते हैं। वो शालिग्राम, वो आत्माएं जिन्होंने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर दिव्य दृष्टि प्राप्त करके, ईश्वरी ज्ञान के द्वारा दिव्य बुद्धि प्राप्त करके परमात्मा पिता को और उनके कर्तव्य को पहचाना और उसके अनुसार स्वयं को उनके कार्य में अपने आप को अर्पित कर दिया, उनके राइट हैंड बन गए, तो उसके फलस्वरूप देखो क्या प्राप्ति होती है। ऐसी योग्यता हम आत्माओं में भर जाती है कि हम उस पिता परमात्मा के साथ शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। और उसमें भी विशेष मुझे बड़े शब्द वो अच्छे लगे कि एकदम फ्लॉलेस हीरे, उस हीरा जो हीरे के स्वरूप में शिवलिंग के रूप में पूजे जाते थे और शालिग्राम भी हीरे के रूप में पूजे जाते थे। ज्वेलरी के अंदर हीरा अमूल्य माना जाता है, कीमती माना जाता है। आज बाबा ने थोड़ा सा अपने अनुभव से बताया कि उस समय जब ये शिवलिंग और शालिग्राम हीरे के बना करके और मंदिर में रखे जाते थे, तो हो सकता है उस समय 20-25 हज़ार रुपये उस पर खर्च हुए होंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि आज के युग में अगर ऐसा, पहले तो बात है कि सच्चे हीरे मिलते नहीं हैं, और अगर सच्चे हीरे मिले भी तो आज के युग में तो ऐसा हीरा कम से कम 10-15 लाख का होगा। अब इसका मतलब क्या, मैं क्यों सुना रहा हूँ? थोड़ी सोच चलती है कि हम आत्माएं अगर ऐसे हीरे समान अपने जीवन को अमूल्य बना देते हैं, हीरे की इतनी वैल्यू क्यों है? हीरे की वैल्यू है एक तो उसकी पवित्रता की, और उससे जो लाइट और उसकी शक्ति वो जो मिलती है, इस बात को थोड़ा सोच करके उनके साथ कंपेयर करते हैं कि जब से हम मनुष्य आत्माओं रूपी हीरों को तराशने के लिए परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हुए, तब से लेकर के उन्होंने जो हम आत्माओं के लिए इतने वर्षों से ज्ञान की बातें सुनाई, और उन ज्ञान की बातों के बारे में भी आज बाबा ने कहा कि शुरू में जो ज्ञान देते थे, धीरे धीरे वो रिफाइन होता गया,
कारण कि अगर शुरू में ही एकदम रिफाइंड रूप में देते तो शायद उसको समझना मुश्किल होता, क्योंकि भक्ति मार्ग की जो आदत पड़ी हुई, पूजा पाठ जिनका करते थे हम, उनकी पूजा करने में, उनकी मूर्ति की पूजा करने में सिर्फ शिव बाबा की नहीं, श्री कृष्ण की भी करते थे, श्री लक्ष्मी नारायण की भी करते थे। तो जो पूजा में हम अपना वो समय लगाते थे और उस समय अगर ये ख्याल में आता कि हम ये जिनकी पूजा कर रहे हैं इतने पूजनीय कैसे बने, कब बने, किसने बनाए, तो आप सोचो कितने ऊंचे बन जाते हम सब। लेकिन भक्ति माना भक्ति, भक्ति में ज्ञान की बात नहीं, भावना की बात रहती है। भावनावश हम भक्ति करते रहे, लेकिन भगवान को पहचानना और उसके साथ में उनसे जो प्राप्ति होती है, गायन है, नर ऐसी करनी करे जो नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करे। तो वो क्या ऐसी करनी थी, अब समझ में आता है कि जब तक हम उसके योग्य नहीं हैं, हम आत्माएं इतनी श्रेष्ठ बनी नहीं हैं, तो हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में गद्दी पर कैसे गद्दी नशीन हो सकते हैं। ये बहुत सोचने की बात है। बाबा कभी कभी, साकार बाबा की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा की क्लास में सब भाई बहनों से पूछ लेते थे, जो श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। तो सारी क्लास खड़ी कर देते थे। तो बाबा मुस्कुरा के कहते थे, बहुत अच्छा, सब के मुख में गुलाब जामुन। फिर साथ में सच्चाई भी बताते थे कि जैसा जैसा कोई पुरुषार्थ करेगा उस पुरुषार्थ के अनुसार उसकी प्रारब्ध बनेगी। और सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सभी जानते हैं। कोई तो बहुत गहराई से ज्ञान को समझते हैं, कोई बड़ी रेगुलर लाइफ में उसको लेके आते हैं, रेगुलरिटी रहती है उनके जीवन में। और कोई हैं जो अलगर्ज भी हैं, वो भी बाबा ने मेंशन किया कि वो अलमस्त हो कर के कभी सुन ली मुरली, कभी नहीं सुनी, कभी ज्ञान सुना, कभी नहीं सुना, कभी मेडिटेशन की, कभी नहीं की। तो ऐसे जो मस्त मौला हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं फिर वो कैसे हाथ उठा सकते हैं, वो कैसे कहेंगे कि हम श्री नारायण बनेंगे या श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो क्योंकि परम पिता परमात्मा पिता भी है और परम शिक्षक भी है, तो परम शिक्षक के रूप में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को इतना गहराई का ज्ञान, इतनी ऊंचाई का ज्ञान, इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाने का ज्ञान वो उनके द्वारा देते हैं। इसलिए उस ज्ञान का नाम ही है सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान। भगवान का गाया हुआ दिव्य गीत, उसका नाम पड़ा ये श्रीमद् भगवत गीता। सबसे श्रेष्ठ मत वो है श्रीमद् भगवत गीता की। और जब स्वयं परमात्मा उसका उच्चारण करते हैं
और फिर उसके साथ में सिर्फ उच्चारण ही नहीं करते हैं, उसकी गहराई में ले जाते हैं, और उसके फलस्वरूप आप देखेंगे, प्रैक्टिकल में मैं तो अनुभव करता हूँ, आप भी करते होंगे, कि जितना हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उसकी एप्लीकेशन करते हैं, उसकी धारणा करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप अपनी जीवन को हम निर्विघ्न बनाते हैं, विघ्नों से पार हो जाते हैं। कईयों के सामने शुरू में थोड़े विघ्न ज़रूर आते हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है लोगों के समझ में नहीं आता, घर वालों के भी समझ में नहीं आता, और वो उनको ये इसकी वैल्यू ही समझ में नहीं आएगी। अगर ये समझ में आ जाए कि परम पिता परमात्मा जो हम बच्चों को 5 विकारों से मुक्त करने के लिए, 5 विकारों पर विजयी बनाने के लिए, जिसको कहा जाता है माया जीत बनाने के लिए, ये ईश्वरी ज्ञान की विशेष शक्ति दे रहे हैं, तो ऐसे शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ जब करते हैं तो तभी ये समझ में आता है कि वास्तव में इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है, और इसको जितना जितना हम गहराई से समझते जाते हैं, उसको अप्लाई करते जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जो हमारे बुद्धि में कहो, मन में कहो, हमारे संस्कारों में कहो, जो कमज़ोरी के संकल्प थे, जो कमज़ोरी के संस्कार थे, जो 5 विकारों के वश होकर के हम कर्म करते रहे, उसके कारण जो हमारी वीकनेस के संस्कार थे, वो सब परिवर्तन होते हैं। बुराई अच्छी नहीं लगती किसी को, कमज़ोरी पसंद नहीं आती किसी को, और इसी तरह से अज्ञानता वो भी किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे अज्ञानता के अज्ञानी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा पिता को प्रिय है, और अज्ञानी प्रिय होगा? अज्ञानी अज्ञान के वश पता नहीं क्या क्या विक्रम करता रहेगा, तो वो कैसे प्रिय होगा? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए, और श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात सतो प्रधान बुद्धि चाहिए। सतो प्रधान बुद्धि के लिए श्रीमत की ज़रूरत है। जब श्रीमत को अच्छी तरह से समझें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, तो उसका फल मिले। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं यही बड़े संक्षिप्त में यही कहूँगा, अगर आप अपने जीवन को धन्य धन्य बनाना चाहते, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, दिव्य बनाना चाहते हैं, मनुष्य से देवता बनने की राह पर चलना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए अपना ये नियम बना लीजिए। क्या नियम बना लीजिए? सवेरे उठते बाबा, परमात्मा पिता को हम प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा को बाबा कहते हैं।
ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं। तो बाबा गुड मॉर्निंग, गॉड से गुड मॉर्निंग करें। जैसे ही आप सोचेंगे, आप देखो छोटे बच्चे अगर माँ बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके कितना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और माँ बाप भी खुश होते हैं, माँ बाप भी हंसते हैं, माँ बाप भी मुस्कुराते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलने के लिए वर्तमान समय निर्विघ्न और शक्तिशाली स्थिति का जो पुरुषार्थ है, उसमें नंबर 1 जो बात है कि अपना जो नियम है, अमृत वेले उठ करके शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को गुड मॉर्निंग कहना और उनके साथ फिर योग युक्त होकर के मन लगा करके तपस्या करना। अमृत वेले का जो तपस्या का समय है वो आपको दिन में नहीं मिलेगा, क्योंकि अमृत वेले का चारों तरफ का जो वायुमंडल होता है वो बहुत सुखद होता है, बहुत शांति वाला होता है, बहुत ही पवित्र होता है। बाबा की ख़ास बात कि रात का जो समय होता है उसमें तमोगुण बहुत होता है। कोई शराब पी करके, कोई कुछ करके उल्टा सुल्टा काम करने वाले होते हैं, उसके वाइब्रेशन होते हैं। लेकिन अमृत वेले का जो समय है, इस समय अगर सवेरे सवेरे उठ करके बाबा के साथ मन लगाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत शांति का अनुभव होगा, बहुत अंदर एक कहेंगे दिल में गुदगुदी जैसे होगी, और आपके दिल से गीत भी गा लेंगे बाबा के साथ के अनुभव का। बहुत प्यार से कहेंगे कि बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। ऐसे गीत बड़े दिल से गाएंगे। और फिर इसके साथ में ये भी जानते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में अज्ञानता का फैलाव बहुत है। चाहे उसको टेक्नोलॉजी के नाम पर लो, चाहे उसको आजकल नई चीज़ें निकल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर लो, चाहे किसी और भ्रमित करने वाली बातें उसके ज्ञान को लो, और मुआफ़ करना जो आज की फ़िल्म इंडस्ट्री में जिस तरह की फ़िल्में बनती हैं उनमें भी आप देखेंगे बहुत लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, बदमाशी, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। पता नहीं क्यों, उनको क्या मिलता उसमें। उससे कोई मनुष्य अच्छी बातें नहीं सीखेगा। इसलिए मैं एक बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि बाई चांस जब करुणा भाई और हम आपस में मिल कर के पीस ऑफ माइंड चैनल के बारे में सोच रहे थे, तो आपस में यही बात निकली कि हम ये ऐसी चैनल चलाएं जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव बातें ना हो, जो मनुष्य के मन को भटका दें। इसलिए आप देखेंगे पीस ऑफ माइंड चैनल में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। नहीं तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा करोड़ों अरबों की कमाई होती है, लेकिन ये पीस ऑफ माइंड चैनल है ही जन जन को, सारी दुनिया के भाई बहनों को शांति का अनुभव कराने के लिए। और शांति का अनुभव होता है सवेरे सवेरे
ईश्वरी याद के अभ्यास के फलस्वरूप, और उसके साथ में कर्म श्रेष्ठ बने तो और ज़्यादा सुख मिले। तो कर्मों की गहन गति के बारे में और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो सद्ज्ञान चाहिए वो मिलता है परमात्मा पिता के और ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों में। परमात्मा पिता का ज्ञान मिलता है सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, कर्मों की गहन गति के बारे में, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनुभव की बातें मिलती हैं। तो जो इस बात को थोड़ा रियलाइज़ करके और रेगुलरिटी का ध्यान रखते हैं और उसमें फिर रेगुलरिटी के साथ साथ एक अपने अंदर शुभ भावना से दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हमें बाबा की, परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत को समझकर उसको अपने जीवन में धारण करके श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना है। श्रेष्ठ पद है मनुष्य से देवता बनना, जिसके लिए ये गायन है। गुरबाणी में भी ये बात आती है, मानुष ते देवता किए करत न लागे वार। कब? ये वही सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। कलयुग का अंत, सतयुग का आदि का ये विशेष पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस समय सारे कल्प में 5000 वर्ष में एक ही बार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा पिता के द्वारा सत्य ज्ञान और उसके साथ में सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा को प्राप्त करना हम सब का अधिकार है। तो ऐसा अधिकार अभी उसका पूरा लाभ लेना ज़रूरी है। अगर हम उस अधिकार को समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और उससे वंचित रह जाएंगे तो फिर पश्चाताप होगा। इसलिए वर्तमान में निर्विघ्न और शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ ही है कि अपने आप को सहज राजयोगी जीवन में ढाल देना। ज्ञान और योग की जीवन जो है, इससे आप देखेंगे कि आप निर्विघ्न बन जाएंगे। कोई विघ्न नहीं रहेगा जीवन में और कोई दुख नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी। और उसके अलावा आपकी जीवन एक मिसाल बन जाएगी कि जैसे धरती पर इस समय जिसकी ज़रूरत है, ऐसे फरिश्ता स्वरूप में आप आत्माएं अपना सेवा का पार्ट बजा रहे हैं। तो ऐसे महान भाग्यशाली फरिश्तों को, होवनहार देवताओं को आज के दिन विशेष यही कहेंगे कि अभी शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ अच्छी तरह से करते रहें। इसको इग्नोर ना करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो पछताना पड़ता है। आज अगर ठीक से हम अपनी आध्यात्मिक पुरुषार्थ की जीवन अच्छी बना के चलते हैं तो हमने देखा है कि मन बड़ा खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान रहती है, नैनों में खुमारी रहती है। ओम शांति।